हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रतिभा तनवर। मुझे आजकल बहुत क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग हियरिंग लॉस प्रॉब्लम। बहुत सारे पेशेंट्स हियरिंग प्रॉब्लम से परेशान हैं। पहले हम सोचते थे कि एज जैसे प्रोग्रेस करती है तभी हियरिंग प्रॉब्लम आती है, आपको ऊंचा सुनाई देने लगता है। बट आजकल देखा गया है कि यंग लोगों में भी ये चीज काफी कॉमन हो गई। इनफैक्ट मेरे पास काफी यंग पेशेंट अप्रोच कर रहे हैं जो कि रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी हियरिंग प्रॉब्लम कम हो गई है। उनको कानों में टिनिटस फील होता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी हियरिंग कम होती जा रही है। सो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि हियरिंग प्रॉब्लम किस तरह से डायग्नोज की जाती है, वो कितने टाइप्स की होती है, वो क्यों होती है और होम्योपैथिक में इस चीज का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप अपनी हियरिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हियरिंग लॉस होता क्या है? हियरिंग लॉस के अंदर आपके सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम होने लग जाती है। ये कंप्लीट भी हो सकता है, ये पार्शियल भी हो सकता है। हियरिंग इश्यूज की वजह से पेशेंट को कम्युनिकेट करने में काफी परेशानी आती है। वो ऊंचा सुनाई देने लगता है, वो बात को बार बार पूछता है, क्या बोला आपने। टीवी भी देखता है या किसी भी चीज को सुनता है तो वॉल्यूम बढ़ा के सुनता है। तो अगर आप भी ऐसे नोटिस कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इनको कोई हियरिंग इशू तो नहीं हो रहा। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस चीज को नेग्लेक्ट ना करें और इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इस चीज का ट्रीटमेंट दें। अब हियरिंग लॉस कितने टाइप्स का होता है, इसके लिए हमें कान के बारे में कुछ बातें जाननी पड़ेगी। हमारे ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल। आउटर ईयर से मतलब है आपका आउटर मोस्ट पिना और आपकी ये कैनाल। ये एक तरह से साउंड को कॉन्सेंट्रेट करती है, साउंड को एब्जॉर्ब करती है। दूसरा मिडिल ईयर, जिसके अंदर आपकी बोन्स आती हैं, मैलियस, इंफस्टिंग, ये 3 बोन्स होती हैं जो हमारे मिडिल ईयर में होती है। इसका काम होता है साउंड को एम्पलीफाई करने का। और तीसरा इंटरनल ईयर, जो कि सबसे अंदर होता है, जिसके अंदर आपका कॉक्लिया होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और ऑडिटरी नर्व होती है। ये वही एरिया है जहाँ पे साउंड कन्वर्ट होता है सिग्नल्स के। इसी तरह से इस एरिया से आपकी नर्व्स के थ्रू आपके साउंड को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। तो अब जानते हैं कॉजेस के बारे में। आखिर जो हियरिंग लॉस होता है ये होता ही क्यों? हियरिंग लॉस के मेजरली 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट, अगर आपके कंडक्टिव एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है उस वजह से हियरिंग लॉस होता है। जैसे अगर आपका कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपका कान बहता है, उसमें से डिस्चार्ज होता है, आपके जो कान की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर्ड है, उसमें होल हो गया, जिसको हम कॉमनली कहते हैं कि आपके कान का पर्दा फट गया है। इन सभी केसेस के अंदर भी हियरिंग लॉस हो सकता है, जो कि ट्रीट करना और मैनेज करना काफी इजी है और इसके अंदर बहुत ही क्विक और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा कारण है अगर आपकी प्रॉब्लम इंटरनल ईयर में है, मतलब अगर आपके इंटरनल ईयर मतलब नर्व्स में, कॉक्लिया में कोई प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो लॉस होता है, जो हियरिंग लॉस होता है, उसको बोलते हैं सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये जो लॉस होता है ये एजिंग में दिखाई देता है, ये नसें जब कहते हैं हम कमजोर हो जाती हैं ऐसे में दिखाई होता है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे हियरिंग कम होने लगती है। जो सेंसोरी हियरिंग लॉस है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और आपको डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप कॉक्लियर इम्प्लांट करवा लीजिए। यही वे है, या तो आप कान के अंदर मशीन लगवा लीजिए, उसी से ये इम्प्रूव हो पाएगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से होम्योपैथी इस चीज को नेचुरली ट्रीट कर सकती है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। इसको डायग्नोज करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो है ऑडिटरी टेस्ट। इसके अंदर आपको ये भी पता लगता है कि हियरिंग प्रॉब्लम कितने परसेंटेज की है और ये भी समझ आता है कि ये प्रॉब्लम कंडक्टिव है या सेंसोरी न्यूरल, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट में काफी हेल्प मिलती है। अगर डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि ब्रेन में भी कोई इशू है, ऐसे में उसका सीटी स्कैन या MRI से भी इस चीज को देखा जाता है। लेकिन आज मैं बताऊंगी एक ऐसा टेस्ट जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं फिंगर रबिंग टेस्ट।
आप अपने कान के सामने अपनी फिंगर को जेंटली रब कीजिए, आपको एक साउंड सुनाई देगा। अगर ये साउंड आपको बहुत ही कम सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हियरिंग इश्यूज। इससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस कान में आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है और किस कान में आपको कम सुनाई दे रहा है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। मुझे बहुत सारे पेशेंट कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से कहा गया है कि इस चीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वो कॉक्लियर इम्प्लांट्स के बारे में, या वो कहते हैं कि आप हियरिंग एड यूज कर लीजिए। इस तरह के उनको सोल्यूशंस मिलते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। वो कहते हैं क्या हम बिना सर्जरी के या बिना इस तरह की वे से क्या हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है? तो मैं आपको बताऊंगी, जी हाँ, होम्योपैथिक में इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो नर्व्स पे काम कर सकती हैं। जो नर्व्स डेड हो चुकी हैं, जो नर्व्स काम नहीं कर रही, जो नर्व्स वीक हो रही हैं, हमारी मेडिसिन वहाँ पे काम करती है। और इस तरह से मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन से काफी बेनिफिट मिला है। उनकी हियरिंग भी इम्प्रूव हुई है, उनके अदर सिम्टम जैसे कि टिनिटस या नॉइस आना, ये सब चीजें भी इम्प्रूव हुई है। आइए बात करते हैं कुछ टिप्स की कि अगर आपको भी हियरिंग इश्यूज हो रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपको हियरिंग इश्यूज हो रहे हैं तो ऐसे में आपको बहुत लाउड नॉइस नहीं सुनना चाहिए, या जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ही शोर रहता है वहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको कानों के अंदर ईयर प्लग्स, ईयरफोन्स नहीं यूज करने चाहिए, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। प्लस अगर आपको साइनस का इशू है या आपको बहुत फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ रहता है तो इसका भी प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हियरिंग प्रॉब्लम एक फिजिकल इशू नहीं है, ये साइकोलॉजिकली बहुत ही ड्रेनिंग इशू है। जिस इंसान को सुनाई नहीं देता उसको कम्युनिकेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, उसका इंटरेक्शन भी कम हो जाता है। इस तरह से उसको साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे में अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं या आपका भी इस वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो ऐसे में आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से इस चीज का ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरली इस चीज को ट्रीट कर सकती है। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे हैं, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि इट इज द मोस्ट सेफ एंड वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हियरिंग लॉस। सो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी या आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप भी इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कर सकते हैं। हम अपने क्लिनिक में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते या आप कहीं दूर रहते हैं, ऐसे में आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग आवर चैनल। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि हम उस बारे में बात करें या किसी बीमारी पर्टिकुलर के बारे में बात करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो हम इस चीज पे ध्यान देंगे और नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।